इस बीच यूक्रेन के लिए अमेरिका का नया डिफेंस पैकेज तैयार है। $2.2 बिलियन के पैकेज में लंबी दूरी के हथियार भी शामिल हैं। यूक्रेन को अब लंबी दूरी के हथियार देगा अमेरिका, ये कहा गया रिपोर्ट। यूक्रेन को मिलेंगे रूस तक मार करने वाले हथियार भी। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का अभी तक का ये सबसे बड़ा फैसला है। यूक्रेन युद्ध का पासा पलट सकता है लंबी दूरी के अगर हथियार दिए जाते हैं अमेरिका द्वारा। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की तैयारियों को अमेरिका से ताकत मिली है, वो ताकत जिसके जरिए यूक्रेन क्रीमिया वापस पाने की कोशिश कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल मिल सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन सरकार ने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को मंजूरी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कीव के लिए अमेरिका अतिरिक्त $2 बिलियन की सैन्य मदद की तैयारी कर रहा है, जिसमें ऐसे हथियारों की डिलीवरी शामिल है जो रूस तक हमला कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन को ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब रॉकेट मिल सकते हैं। यह हथियार 150 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन को हथियार डिलीवरी की जानकारी यूएस के 2 अधिकारियों को है। इन हथियारों के अलावा यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक, माइन रेजिस्टेंट व्हीकल्स और MLRS देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन के ऐसे हथियार देना चाह रहे हैं जिनकी पहुंच रूस तक हो। और रूस से न्यूक्लियर खतरे पर अमेरिका में डर का माहौल है। न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल संधि पर अमेरिका की चिंता है और स्टार्ट एटमी संधि पर रूस के इरादों पर शक कर रहा है अमेरिका। ये स्टेटमेंट वहां से आया है सामने। और यूक्रेन युद्ध में रूस की एटमी स्ट्राइक का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग का ये लेटेस्ट बयान है। अमेरिका और रूस एटमी हथियारों पर सहमति बनाएंगे, ये भी कहना है अमेरिका का। रूस के परमाणु हमले के खतरे को अमेरिका नकार नहीं रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल संधि को लेकर चिंता है। अमेरिका को डर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट एटमी संधि पर रूस के इरादों को लेकर अमेरिका का विश्वास डगमगा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक रूस ने स्टार्ट एटमी संधि के तहत मिलिट्री एरिया के इंस्पेक्शन को रोक दिया है। मार्च 2020 में कोविड की वजह से दोनों देशों ने इस संधि पर कुछ वक्त के लिए विराम लगाया था। अक्टूबर 2021 में रूस अमेरिका के अधिकारी दोबारा मिले थे। तनाव फरवरी 2022 के बाद बढ़ा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अगस्त 2022 में रूस ने दोनों देशों की संधि को दरकिनार करते हुए अमेरिकी अधिकारियों को सर्वे से रोक दिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और रूस पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। बावजूद इसके अमेरिका को उम्मीद है कि एक बार फिर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल संधि पर बात बनेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।